हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। देखिए, जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने 2 पासे दिए हुए थे और 1 अंक कॉमन था, उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। आज उसी क्लास को आगे बढ़ाते। मैंने लास्ट टाइम आपको 2 लास्ट जो सवाल कराए थे, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आए होंगे। बहुत अच्छा सवाल होता है। मैं उसके ऊपर 2-3 सवाल आपको और कराता हूँ, क्योंकि हो सकता है आपको एक आध एग्जाम्पल से समझ में ना आए हो, तो मैं और 2-3 एग्जाम्पल आपको देता हूँ ताकि वो अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम बर्बाद किए। देखो, एक लास्ट क्वेश्चन हो देता हूँ मैं यहाँ पे। मान लेते हैं यहाँ पे एक बार अल्फ़ाबेट ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे मैंने अल्फ़ाबेट ले लिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने ले लिया A B E, यहाँ पे ले लिया E C F, और यहाँ पे ले लिया B, और यहाँ पे ले लिया A, और यहाँ पे मार दे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ऑप्शन जो दिए इसने C D E और F, ये इन भाई साहब ने जो है ऑप्शन दिए हुए। अब देखो ध्यान से, फिर से वही काम लास्ट टाइम मैंने जो कराया था आपको, इस वाले को मत देखना। इनमें अल्फ़ाबेट कॉमन है, वो है E, तो मैंने E को लिख लिया। E के बाद क्या आ रहा है, A और B, तो E के बाद A लिख लिया और B लिख लिया। यहाँ पे ऐसे E के बाद क्या आ रहा है, C और F लिख दिया। अब आप इसे हटाओ तो यहाँ पे कौन आएगा। अब आप सोच रहे होंगे यार ये तो A B E, इसमें सारे तो यही दे रखे हैं, अब यहाँ पे कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा। तो आपको ये थोड़ा ऑप्शन देखकर अंदाजा लग जाएगा। देखो D, इसमें एक ऑप्शन दे रखा है D, इसका मतलब यहाँ पे किसको आना चाहिए, D को आना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे दे रखा हो तो आप लोग थोड़ा अंदाजा लगा पाओगे। ऑप्शन की वजह आप ध्यान दोगे तो आपको जो बचा हुआ अल्फ़ाबेट है मिल जाएगा। तो यहाँ पे D आ गया। अपने आपने वही पुराने वाला काम कि A के पीछे D है, A के पीछे C है और B के पीछे F है। फिर से देखते हैं, A है, A के पीछे कौन आ रहा है, C, तो क्या भाई C यहाँ पे आ जाएगा। एक साथ आप बोलोगे ना जी, बिल्कुल भी नहीं आएगा। 2 दिखने वाले 2 विपरीत नंबर एक साथ कभी नहीं दिख सकते हो, ना एक साथ छिप सकते। चलो जी, B के बाद पीछे कौन आ रहा है, F, तो आपने देखा B के पीछे अगर F है तो भाई F यहाँ पे नहीं हो सकता, ये भी काट दो। बचा कौन, D और E। अब इसे कैसे हटाएं, फिर वही काम करते हैं, इसे और इसे पकड़ लेते हैं, इन दोनों को। तो आपने देखा भाई इन दोनों में A से अगर B जाऊँ मैं, आपकी मर्जी, चाहे B से A आ जाना, मैं A से B चलता हूँ। A से B में जा रहा हूँ क्लॉकवाइज, और यहाँ पे A से B में कैसे आ रहा हूँ भाई, एंटी क्लॉकवाइज। मामला फंस गया, यानी कि दोनों पासे सेम नहीं है। अगर ये सेम होते तो यहाँ पे E है और यहाँ पे भी कौन आता, E आता पक्का। इसका मतलब यहाँ पे भी E नहीं आ सकता, तो इसे हटा देते हैं। बचा कौन, D, ये आंसर हो जाता है। बात समझाई कुछ। एक सवाल और दिखाता हूँ इसके ऊपर, और बस ये मामला बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। झंडे गाड़ देंगे हम रीजनिंग में। ठीक है, एक क्वेश्चन ये दे रखा है इसमें भाई, A और यहाँ पे दिया हुआ है B, और ये शायद लिखा हुआ है E आई थिंक, और ये लिखा हुआ है C F, और ये लिखा हुआ है E, और ये यहाँ पे दे रखा है A B, और ये देखा क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन दे रखे C D E F, C D E और F। चलो फिर से हमको क्या बताना है, ये बताना है यहाँ पे क्या आएगा। चलो भाई E को पकड़ लेते हैं, E ही कॉमन है। E के बाद आ रहा है A, A के बाद B, E के बाद C, C के बाद F। तो आप भयंकर हो चुके होंगे उम्मीद करता हूँ। तो E के बाद D है, A के बाद C है, B के पीछे F है। तो A के पीछे कौन आ रहा है, C, तो C आ जाएगा भाई यहाँ पे। ना जी, बिल्कुल नहीं आएगा। B के पीछे कौन है, F, बिल्कुल नहीं आएगा F भी। ठीक है, अब बचा D और E। अब फिर से रोटेशन चेक करते हैं। देखो A से B कैसे जा रहे हैं, क्लॉकवाइज, और A से B बिल्कुल क्लॉकवाइज। दोनों को रोटेशन सेम है, इसका मतलब भाई ये पासा और ये पासा सेम, ये मान के चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे कौन आ रहा है, E, तो भाई यहाँ पे भी किसको आना पड़ेगा, E को ही आना पड़ेगा। इसका मतलब D कैंसिल, तो आंसर कौन सा है, E। ठीक है, 4-5 सवाल मैंने करा दिए, उम्मीद करता हूँ समझ में आए होंगे सब। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, देखो अब एक कंडीशन तो मैंने बताई थी कि जब 1 कॉमन होता है, और दूसरी कंडीशन है कि जब 2 कॉमन हो जाए। अब हेडिंग लगा देना सेकंड, जब 2 अंक
कॉमन हो, अंक या अल्फ़ाबेट या सिंबल जो भी आप मानो, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे 1 2 3 4 ही आएगा, ABCD भी आ सकता है और आपका @ कॉपीराइट हैशटैग्स कोई सिंबल भी आ सकता है, साइन भी आ सकता है कोई। तो देखो ज़रा ध्यान से, अब मान लेते क्वेश्चन ये आ गया भाई, पहले तो एक अंक कॉमन था, अब की बार मान लेते 2 अंक कॉमन आ गए। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 2 5, ठीक है, ये दे रखा है 1 2 3 और 3 5 2। अब आपसे उसने पूछ लिया 5 के पीछे बताओ कौन है, 5 के विपरीत अंक ज्ञात करो। तो देखो अब आप फिर से वही काम करोगे, सबसे पहले तो आप यही चेक करोगे कोई अंक कॉमन है कि नहीं है, और कॉमन है तो कितने अंक कॉमन है, 1 अंक कॉमन है कि 2 अंक कॉमन है। तो आपने देखा यहाँ पे 2 और 3 आ रहा है, यहाँ पे देखा आपने ये भी 2 और 3 आ रहा है, तो इसका मतलब ये तो 2 अंक कॉमन वाली कंडीशन है। तो ऐसी कंडीशन में ध्यान रखना हमेशा 5 के विपरीत कौन होगा, जो बचे हुए नंबर है आपस में विपरीत हो जाएंगे बस। आपने देखा 2 3 इसमें भी है, 2 3 इसमें भी है, बचा कौन इधर 5, इधर कौन बचा 1, ये नंबर आपस में विपरीत हो जाएंगे, ठीक है। तो 5 के विपरीत कौन है 1, तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या आ जाएगा कि जी 5 के पीछे कौन है 1 है। लेकिन अगर उसने बोल दिया कि भाई 2 के पीछे बताओ कौन है, तो फिर देखो क्या होगा। अब ज़रा ध्यान से देखना, 5 के पीछे तो 1 है, कन्फर्म पता लग गया। अब ज़रा कंसेप्ट समझ लो क्या है भाई, 2 के पीछे पहले क्या क्या आने की उम्मीद है, पहले वो सब लिख लेते हैं हम लोग। भाई 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और ये 6 आ सकता है। ये नंबर पीछे जा सकते हैं इनमें से कोई भी। अब हम एक एक को काटना शुरू करते हैं। अब देखो आप लोग ध्यान से, 2 के साथ में कौन दिखाई दे रहा है 3, तो जब 2 के साथ 3 दिखाई दे रहा है तो 3 कैसे पीछे चला जाएगा, ये खत्म। 2 के साथ कौन दिखाई दे रहा है 1, तो 1 भी पीछे नहीं जा सकता। फिर आप यहाँ पे आओ, 2 के पीछे कौन 3 का तो हो गया, 2 के साथ 5 दिखाई दे रहा है भाई, ये भी नहीं हो सकता। तो फिर 2 के पीछे कौन हो सकता है 4 या 6, समझ गए। यानी ऑप्शन के हिसाब से आंसर लगाना पड़ेगा। अगर ऑप्शन में 4 या 6 में से सिर्फ 4 दे रखा है तो 4 आंसर है, 4 या 6 में से सिर्फ 6 दे रखा है तो 6 आंसर है, और 4 और 6 दोनों एक साथ ऐसे दे दिए, या फिर 4 6 और नीचे लिख दिया A तथा B दोनों, तो फिर ये आंसर वरना ये आंसर। तो यानी वो तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। मैंने ऑप्शन आपको दिखाई भी थे पिछली लास्ट क्लास के अंदर, सबसे पहले जो क्लास हुई थी, सारे ऑप्शन मैंने बहुत सारे ऑप्शन आपको बना के दिखाए थे वहाँ पे। ऐसे ही बोल दे भाई बताओ 1 के पीछे कौन होगा, तो 1 के पीछे तो अभी निकाला हमने 5 होगा, फिर 5 के पीछे कौन होगा, तो 5 के पीछे 1 होगा, सिंपल सी बात। अगर बोले 3 के पीछे बताओ कौन होगा, तो 3 के पीछे कौन कौन हो सकता है 1 2 4 5 6, यहीं तो जा सकते हैं 3 के पीछे, और तो कोई नंबर नहीं है। फिर आप ये दिमाग लगाओगे 3 के साथ तो 1 है भाई, 1 और 5 तो आपस में विपरीत है, खुद दिमाग लगा के देखो, 1 और 5 तो आपस में विपरीत है, तो 3 के पीछे कैसे चले जाएंगे, ये भी कट गया ये भी कट गया। फिर तो आपने देखा 3 के साथ तो 2 भी है, तो 3 के साथ पीछे 2 भी नहीं आ सकता, तो बचा कौन 4 या 6। समझे मेरी बात को, तो 2 का हो गया, 1 का हो गया, 5 का, 3 का, ऐसे 4 का ले लेते हैं। 4 के पीछे 1 हो सकता है, 2 3 5 और ये 6, ठीक है। तो फिर से वही 5 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, क्योंकि 5 और 1 तो आपस में विपरीत है। फिर आप देखो नंबर कौन से दिख रहे इसमें, इस वाले में और इस वाले में, ना तो आपको दिख रहा होगा 4 ना दिख रहा होगा आपको 6, यानी 4 और 6 पीछे से दिख रहे होंगे, तो यानी कि 4 और 6 पीछे एक साथ होंगे, तो 4 के साथ फिर 6 भी नहीं दिख सकता, तो बचा कौन सिर्फ 2 या 3, ठीक है। तो यानी ये मामला हो गया, 2 के पीछे 4 या 6 हो सकता है, 4 के पीछे 2 या 3 हो सकता है, 3 के पीछे 4 या 6 हो सकता है, 1 के पीछे 5 हो सकता है। तो कोई बचा 6 बचा, 6 को भी देख लेते हैं, 6 के पीछे कौन जाएगा। देखो भाई 6 के पीछे किस किस के जाने की उम्मीद हो सकती है, 6 के पीछे 1 आ सकता है, 2 3 4 और 5, फिर से 5 और 1 तो हो ही नहीं सकते, क्यों 5 और 1 तो आपस में विपरीत हैं, ये कैसे पीछे चले जाएंगे 6 के। फिर 6 के साथ मैंने बोला कि 6 और 4 एक साथ पीछे हैं, तो 6 के साथ 4 भी नहीं दिखेगा, वो भी नहीं हो सकता, तो बचा कौन 2 3, यानी बहुत ही ईजी है। बस ध्यान रखना है कि जो कॉमन नंबर बचे हैं, जो बचे हुए नंबर, जैसे 5 यहाँ पे बचा होता है, ये 1 यहाँ पे बचा होता है, बस ये 2 कन्फर्म है कि ये दोनों तो एक दूसरे के विपरीत है, इनके बारे में ऑप्शनल आंसर आएगा, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जरा, और इसके ऊपर क्वेश्चन दे देता हूँ आपको। देखो जैसे मैं पूरा क्वेश्चन दे के दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे मान लेते 6 दे दिया, यहाँ पे 1 दे दिया, यहाँ पे 3 दे दिया, यहाँ पे इसने दिया 6 1 और 4 दे दिया, ठीक है। अब उसने बोल दिया आपको कि बताओ भाई 5 के विपरीत क्या होगा, क्वेश्चन ही दे दिया। तो आपने देखा यहाँ पे कितने हैं 2 कॉमन है, तो 3 और 4 किसके पीछे हैं, 3 और 4 आपस में विपरीत हो गए, क्लियर है बात। फिर आपने देखा कि
5 के पीछे कौन हो सकता है भाई? 3 और 4 तो जा नहीं सकते क्योंकि आपस में विपरीत है, तो बचा कौन? 1 2 3 4 5 तो खुद हो नहीं सकता, बचा कौन? 6। फिर आपने देखा इसमें जो नंबर दिख रहे हैं दोनों में कौन नहीं दिख रहा है? एक तो 5 नहीं दिख रहा है, इनमें 5 नहीं दिख रहा है कौन कोई से में भी, और इनमें 2 भी नहीं दिख रहा है, यानी 5 और 2 पीछे की साइड में होंगे, तो 5 के पीछे 2 भी नहीं हो सकता क्योंकि पीछे की साइड में एक साथ होंगे। तो 5 के पीछे या तो 1 है या फिर 6 है। अब ऑप्शन मान लेते हैं ऐसे आगे 1 3 4 और यहाँ पे आगे आपका 2 मान लेते हैं। तो आपने देखा ऑप्शन में 5 के पीछे या तो 1 हो सकता है। अच्छा, आपने मार्क कौन सा कर दिया? 1 कर दिया। ऐसे यहाँ पे 1 की जगह भी क्या आ गया? 6 3 4 2, तो आपने 6 को मार्क कर दिया। यहाँ पे ऑप्शन आ गया 6 और 1, तो 3 4 2, तो आपने इसे मार्क कर दिया। या ऐसे ऑप्शन आ गया 6 1 3 ए तथा बी दोनों, तो फिर आपने ये मार्क कर दिया। या फिर ऐसा आ गया कि 6 1 3 और सी एंड डी, फिर नहीं कर सकते, फिर इसे मार्क करना पड़ेगा। क्यों? अब ज्ञात नहीं कर सकते 6 और 1 में से कौन सा है पक्का नहीं पता, तो आपको सी एंड डी लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से जैसा ऑप्शन ऐसा आंसर देना पड़ेगा। एक क्वेश्चन हो देता हूँ उसके ऊपर, देखो ठीक से आपको जब मैं यहाँ पे मान लेते 3 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे भी 3 दे दिया, 4 दे दिया और 2 दे दिया। ठीक है, के अनुसार कौन सा पासा बनाया जा सकता है? ठीक है, अब देखो ज़रा, मान लेते मैंने ऑप्शन में दे दिया, एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है और एक ऑप्शन ये। ठीक है, एक 2 4 4 3 5। ठीक है, यहाँ पे 4 5 और आपका मैंने दे दिया 2 दे दिया। ठीक है, तीन दे दिया मैंने यहाँ पे भैया आपको एक तो। ठीक है, कंसर कौन सा पासा बनाया जा सकता है? ठीक है, 3 दे दिया, 1 दे दिया और 1 मैंने दे दिया आपको 3 1 और 4 दे दिया। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखते हैं, कोई गड़बड़ होगी तो चेक कर लूँगा मैं। ठीक है, एक बार देखते हैं यहाँ पे। तो भाई आपको इतना तो पता है कि ये भी कॉमन है, कौन सा कॉमन है इसमें? तो 3 4, इसमें भी 3 4, दोनों में 3 और 4 आपस में कॉमन है, तो आपको ये पता लग गया 1 और 2 आपस में कॉमन है। क्लियर बात, ये तो पता लग गया। अब इसके बेस पे कैसे? एक तो ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले करा था जब 1 डिजिट कॉमन थी, यही क्वेश्चन मैंने 2 डिजिट पे बना दिया। तो आप ध्यान से ये तो पता होगा कि 2 विपरीत नंबर ना तो एक साथ दिखते हैं और ना एक साथ छिपते हैं, तो क्लियर बात है। आप ये बताओ, यहाँ पे 1 और 2 एक साथ नहीं दिख रहे क्या? तो यानी ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ पे एक साथ छिप गए, 1 और 2 दिख नहीं रहा। यहाँ पे 1 और 2 में से क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है। और यहाँ पे भी 1 और 2 में से क्या दिख रहा है आपको? अच्छा, आपको एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग 1 और 2 इसे हटा लेते हैं, यहाँ पे 1 डाल देते हैं। ठीक है ना, 1 और 2 क्या हो गया? एक साथ दिख रहे हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। तो बचा क्या? ये वाला ऑप्शन। यहाँ पे 2 और 1 में से 1 दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा, तो इसके बेसिस पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? इस तरीके से। तो जब 2 डिजिट कॉमन होती है तो इस तरीके से करना पड़ता है आपको। 2 विपरीत नंबर ना एक साथ दिखते हैं ना एक साथ छिपते हैं, इस चीज़ का रट्टा लगा लो। डाइस इसी के ऊपर चलता है, और अधिकतर जो क्वेश्चन होंगे डाइस के वो होंगे विकल्प से ही। ज़्यादातर क्वेश्चन में विकल्प का सारा लेना ही पड़ता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन और मैं देख के दिखाता हूँ, देखो आपको थोड़ा सा पहचान करना है। इसके ऊपर भी सेम इसी के ऊपर है आपका क्वेश्चन ये। देखो मान लेते दे दिया आपको अल्फ़ाबेटिक A B और ये दे दिया C। ठीक है, और ये दे दिया आपको B F और C, AFE
एक ऑप्शन दे रखा है आपको बी, सी और डी, एक ऑप्शन दे रखा है डी ए सी और एक ऑप्शन दे रखा है डी ई बी। ये ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। वही बात है कि कौन सा बनाया जा सकता है, इतनी सी बात पूछी हुई है। फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये ए बी सी डी। फिर से वही बात, देखो कोई कॉमन है क्या ना इसमें, हम बी और सी इसमें भी आ रहा है, बी और सी इसमें भी आ रहा है, इसका मतलब ए के पीछे कौन है, एफ। तो ए और एफ एक साथ दिखने चाहिए, एक साथ छिपने चाहिए, तो इसमें एक साथ दिख रहे हैं, कट गया, इसमें एक साथ छिप रहे हैं, कट गया। यहाँ पे भी ए और एफ दोनों एक साथ दिख रहे हैं, कट गया। इसमें देखो ए और एफ में से कौन दिखाई दे रहा है, सिर्फ ए दिखाई दे रहा है। बात समझ आ गई? तो इस तरीके से आप लोग इसे कर सकते हो। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एक कंडीशन आ जाती है नो कॉमन वाली, ठीक है। अब आप लोग हेडिंग लगा दो नो कॉमन, यानी जब कोई अंक कॉमन ना हो। थर्ड कंडीशन है जब कोई अंक कॉमन ना हो। तो जब कोई अंक कॉमन नहीं होता तो यहाँ पे आप लोग दो तरीके लगा सकते हो, तो मानक और साधारण की कंडीशन लगा सकते हो, ठीक है। और दूसरा एक और तरीका होता है, वो बताता हूँ। देखो मान लेते पास से तो वही दो दे रखे हैं और बस क्या करा उसके बाद कोई अंक कॉमन नहीं आ गया। जैसे यहाँ पे तो आ गया 1 2 3 4 5 6 और मैंने बोल दिया बताओ 4 के विपरीत कौन होगा, ये बोल दिया, ठीक है। तो आप दो तरीके से इसका आंसर लगा सकते हो, दो तरीके आपके पास। पहला तो ये है कि आप ये चेक कर लो कि इस पासे की नेचर कैसी है, दोनों पासों को चेक कर लो। आपने देखा 2 और 1 3, 3 और 2 5, 3 और 1 4, तो ये कहीं पे मानक तो नहीं बना। अगर ये 7 बन जाता, कोई भी दो अंकों को जोड़ते तो 7 बन जाता, साधारण हो जाता, इसका मतलब ये पासा मानक है। यहाँ पे भी देखो 7 कहीं नहीं बनेगा, 5 और 4 9, 6 5 11 6 4 10, यानी कि ये भी साधारण नहीं है, यानी कि दोनों पासे कैसे स्टैंडर्ड है, यानी मानक है। ये भी स्टैंडर्डाइज है और ये भी स्टैंडर्डाइज है, दोनों ही मानक पासे हैं, ठीक है। तो आपको इतना तो समझ में आ गया, अगर ये मानक पासा है तो 4 के पीछे किसे जाना पड़ेगा, 3 को, क्योंकि मानक पासे में दो विपरीत अंकों का योग कितना होता है, 7। तो आप तुरंत आंसर मार दोगे 3 होगा जी। सही बात है, कर दोगे नहीं कर दोगे। लेकिन अगर ये दोनों साधारण हो जाए, एक कंडीशन तो वो है, या फिर इनमें से एक मानक हो जाए एक साधारण हो जाए। तो मैंने आपको बोला था अगर दोनों मानक हैं, लिख लेना इस बात को, दोनों मानक हैं तो पूरा पासा मानक माना जाएगा। दोनों साधारण है तो क्या माना जाएगा, साधारण माना जाएगा पूरा पासा। एक मानक है प्लस एक साधारण है तो भाई ट्रीट करना पड़ेगा, उसका व्यवहार होगा साधारण वाला। ध्यान रखना है, बहुत अच्छी बात है ये वाला पॉइंट। ये तो दोनों कॉमन है, दोनों को मानक है तो मानक, दोनों साधारण है तो साधारण, लेकिन एक मानक एक साधारण तो साधारण मान के चलना पड़ेगा, ठीक है। तो अब जरा हम कैसे करेंगे, एक तो तरीका ये हो गया कि भाई अगर मानक पासा है तो 6 के पीछे पूछे तो 1 लिख दो, 4 के पीछे बोले 3 लिख दो, 5 के पीछे पूछे 2 लिख दो। लेकिन अगर ये और भी तरीका दूसरा देखो क्या है, आप क्या कर सकते हो, अगर आपको ये चेक नहीं करना है कि कैसा पासा है, बस ये देखना है आपको कि भाई यहाँ पे भी जो है आपको कोई अंक कॉमन नहीं है और इसमें भी, इन दोनों में कोई भी अंक कॉमन नहीं है, तो बस आप इन दोनों को तो क्या कर दो आपस में, इन दोनों को आपस में और ये दोनों को आपस में, मतलब पास की दो तो आपस में विपरीत हो जाएंगे, मतलब 3 के विपरीत हो जाएगा 4, ऐसे ही 6 के विपरीत हो जाएगा 1 और ऐसे ही 5 के विपरीत कौन हो जाएगा 2। बस ये आपको ध्यान रखना और इसके अंदर बाकी कुछ नहीं है। अगर नो कॉमन पे कोई क्वेश्चन आता है तो अगर ये साधारण हो जाए, साधारण कैसे देखो, 1 3 1 4 1 3 7 बचा, इधर कौन आ गया 5 6 और 2, तो आपने देखा 4 और 3 7, 5 और 2 7 और कोई भी अंक कॉमन नहीं है, ठीक है। तो नो कॉमन की कंडीशन है ये भी, तो ये फर्स्ट आ गया और ये सेकंड आ गया। तो फिर से वही करना है, ये आपस में, ये आपस में और ये आपस में। अब मैं किसी के पीछे पूछ लूँ, मैं बोलूँ 2 के विपरीत बताओ भाई जी क्या होगा, तो 2 के विपरीत क्या होगा जी 1 होगा, 3 के पीछे कौन होगा 5 होगा, 6 के पीछे कौन होगा 4 होगा। बस कॉमन बात है, इतना सा करना है आपने और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो भाई मैंने आपको तीनों कंडीशन, जब आपको 2 पासे दिए होते हैं, कितने
केवल 2, एक पासे पे कराया था, और जब 2 पासे दिए हो 2 पासे की सारी कंडीशन खत्म हो जाती है। अब आपका नेक्स्ट जो बचता है वो बचता है 2 से अधिक पासे दिए हो। तो नेक्स्ट क्लास में हम उसे देखेंगे कि जब 2 से ज़्यादा पासे दिए होते हैं उन्हें किस तरीके से डील करते हैं। 4, 5, 6, चाहे उसने 10 भी दे रखे हो, बहुत ईजी हो जाएगा, कोई भारी नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, मिलते हैं। ठीक है, धन्यवाद।